हेलो एवरीवन। सिक्स्थ के स्टूडेंट्स के लिए ये एक पोएम है, फर्स्ट डे एट स्कूल। तो जब बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो उसको कैसा महसूस होता है इस पोएम में बताया गया है। लेट्स बिगिन। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे एट स्कूल? हाउ डिड यू फील व्हेन यू फर्स्ट एंटर्ड द स्कूल? हाउ डू यू फील नाउ? वर्क विद ए पार्टनर एंड सी हाउ ही और शी फेल्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। तो ये बोलता है कि क्या आपको याद है कि पहला दिन स्कूल जब आप गए थे, छोटे जब फर्स्ट डे में गए थे स्कूल में, तो क्या आपको वो याद है? आपको कैसा महसूस हुआ था जब आप स्कूल में एंटर हुए थे? अब आपको कैसा महसूस, हाउ डू यू फील नाउ? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? वर्क विद ए पार्टनर एंड सी हाउ ही शी फेल्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। आप अपने फ्रेंड्स को भी पूछ सकते हो कि वो पहले दिन उनको कैसा महसूस हुआ था। अब पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है। ए मिलियन बिलियन विलियन माइल्स फ्रॉम होम, वेटिंग फॉर द बेल टू गो वेयर? Why are they so big? Other children, so noisy, so much at home. They must have been born in uniform, lived all their lives in playgrounds, spent years inventing games that don't let me in, games that are rough, that swallow you up, and the railings all around the railings. Are they to keep our wolves and monsters, things that carry off and eat children, things you don't take sweets from? Perhaps they are to stop us getting out, running away from the lesson. What does a lesson look like? तो अ मिलियन बिलियन माइल्स, ये मिलियन बिलियन विलियन, विलियन एक राइमिंग वर्ड ऐसे लगा दिया है ताकि ये थोड़ा राइम बन जाए। एक मिलियन बिलियन माइल्स फ्रॉम होम, बोलता है बहुत दूर, वेटिंग फॉर द बेल टू गो। हम वेट करते हैं बेल का कि कब घंटी बज जाए स्कूल की तो हम उधर की तरफ चल पड़े। टू गो वियर, कहाँ? वाई आर दे सो बिग अदर चिल्ड्रन, यानी कि बाकी बच्चे, जब हम छोटे से नर्सरी में जाते हैं वहाँ, तो वहाँ थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ, अगर टेंथ तक स्कूल हो तो वो बड़े बच्चे जो होते हैं अदर चिल्ड्रंस, वो छोटा बच्चा देख सोचता है ये इतने बड़े क्यों हैं, सो नॉइजी, इतना शोर मचाते हैं। सो मच एट होम, दे मस्ट हैव बीन बोर्न इन यूनिफॉर्म, बोलता है शायद ये इन्हीं यूनिफॉर्म में ही पैदा हुए हैं। लाइव्ड ऑल देयर लाइव्स इन प्लेग्राउंड्स, बोलता है और ये शायद पूरी ज़िंदगी इन्होंने इस प्लेग्राउंड में ही बिताई हुई है या बिताते होंगे। स्पेंड द ईयर्स इन्वेंटिंग गेम्स, और बहुत साल यहाँ पर गुजारते हैं ये गेम्स इन्वेंट करने के लिए। दैट डोंट लेट मी इन, और ये हम मुझे इस गेम में शामिल नहीं करते हैं। गेम्स दैट आर रफ, ऐसी गेम्स जो बहुत सख्त हैं, जहाँ हम छोटे बच्चों को लग सकती है। दैट स्वेलो यू अप, यानी कि जो आपको निगल सकती है, यानी कि लग सकती है, चोट लग सकती है। जैसे कि छोटे बच्चों को धक्का लग जाता है, बड़ों बच्चों को खेलते खेलते, बड़े बच्चे तेज़ भाग रहे होते हैं कि छोटे बच्चों को धक्का लग सकता है, इसलिए छोटे बच्चों को अलग से ग्राउंड में रखते हैं और बड़े बच्चे अलग से खेलते हैं। एंड द रेलिंग्स, और जो रेलिंग्स साइडों से लगी होती है, ऑल अराउंड द रेलिंग्स, हर फेंसिंग मतलब बंद होता है स्कूल के इर्द गिर्द सब जगह, तो हर जगह रेलिंग्स होती है। बोलता है ये क्यों होती है रेलिंग्स, ये छोटा बच्चा सोचता है। आर दे टू कीप ओवर वुल्व्स एंड मॉन्स्टर्स, क्या इन रेलिंग्स के अंदर भेड़िए और मॉन्स्टर्स, भूत या जिन रखा जाता है? थिंग्स दैट कैरी ऑफ एंड ईट चिल्ड्रन, ऐसी चीज़ें जो शायद हम बच्चों को खा जाती होगी। थिंग्स यू डोंट टेक स्वीट्स फ्रॉम, ऐसी चीज़ें जिनसे हम मिठाई छीन के नहीं ले जा सकते हैं, या वो हमें मिठाई नहीं खिलाएंगे। Perhaps they are to stop us getting out, running away from the lesson. From the lesson, what does a lesson look like? बोलता है शायद वो हमें यहाँ पर बांधे रखने के लिए रखे होंगे, वो हमें रनिंग अवे फ्रॉम द लेसन, हमें लेसन से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते होंगे। अब लेसन कैसा दिखता है?
तो यहाँ पर फिर से sound small and slimy, they keep them in classroom, whole rooms made out of glass. Imagine, I wish I could remember my name. Mummy said it would come in useful like willies when there's puddles, yellow willies. I wish she was here. I think my name is Finn on somewhere. Perhaps the teacher will read it for me. Teacher, the one who makes tea. Okay, तो अब इसको एक्सप्लेन करेंगे. साउंड स्मॉल एंड स्लिमी, हमें ये साउंड स्मॉल और स्लिमी लगता है. ठीक है. दे कीप देम इन क्लासरूम्स, वो हमें क्लासरूम में रखना चाहते हैं. इमेजिन, होल रूम्स मेड ऑफ गिलास, और पूरे के पूरे कमरे गिलास से बने हुए हैं. गिलास माने शीशे से. इमेजिन, ये एक तस्वर कर रहा है. आई विश आई कुड रिमेंबर माई नेम, काश मुझे मेरा नाम याद आता. अब उसको बेचारे को डर के मारे कभी कभी नाम भी शायद भूल जाता होगा. मम्मी ने कहा था, मम्मी सेड इट वुड कम इन यूज़फुल, तुम्हारा नाम बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत जगह यूज़ होगा. जिस तरह से विलीज़, विलीज़ होता है एक बड़ा सा रबर का बूट, ठीक है, जूता जैसा. लाइक विलीज़ व्हेन देयर इज पुडल्स, जब वहाँ पर कोई पानी जमा होगा ग्राउंड में, पुडल्स कहते हैं उनको. येलो विलीज़, येलो विलीज़, पीले पीले विलीज़. आई विश शी वाज हियर, मैं चाहता था कि काश वो यहाँ हो. आई थिंक माई नेम इज़ फिनान समवेयर, काश मेरा नाम कहीं पर, जैसे टेलर होता है ना, सीता है ना कपड़े, बोलता है उसी तरह मेरा नाम कहीं पर सिया हो किसी ने. परहैप्स द टीचर विल रीड इट फॉर मी, शायद मेरा टीचर वो मेरे लिए पढ़ता. अच्छा, ये टीचर कौन है? द वन हु मेक्स टी, वो जो चाय बनाता है. तो ये है एक छोटे बच्चे की सोच, और ये लिखा है रॉगर मैकगॉह ने. तो इसमें कुछ ग्लॉसरी में वर्ड मीनिंग भी है, ये भी करना. अब इसके क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे. ओके, थैंक यू.